हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम बाबा जी। इसे बाबा ने कौन जान देगा, यहीं रहो। नहीं बोला रुके नहीं। साधुओं की संगत से शुद्ध नगरी का संस्कार होगा। ऐसा मत बाबा दोनों डटो ना, दोनों मांगा एक डटो, कुछ मारा भी उद्धार होगा। दोनों भी नहीं डटो तो गए नहीं नाथ बाबा जी, कुछ मारा भी अधिक यो तो मारा ही हो या बाबा, यो छोटे है ना गोदी दे रहे थे। ये प्रभु जी जन्मभूमि है गांव, यो तो मारा ही हो या बाबा जी ने छोड़ के जाओ। नहीं बोला भाई बच्चा है कौन रखेगा, मधुनामा नाम का ब्राह्मण है, उसकी धर्मपत्नी गंगा देवी ज्ञानवान धनवान पर संतान नहीं है। मधुनामा ब्राह्मण धनी बहुत विद्वान जी, गंगा देवी धर्मपत्नी नहीं हुई संतान जी, विकास जय जयकार हुई संत रूप भगवान जी। ये प्रभु जी सौंप दिया दिल थाम हो गए नहीं ना, तोड़ छोड़ दिया नगरी में। और दोनों गुरु चेला चालीस हैं। बद्रीनाथ से ऊपर तपोवन पड़ता है, तपोवन मजाक है। और मछंदरनाथ जी ने बोले गोरख आड़ तू 12 साल का तप शंकर भगवान का कर दे, तेरी विद्या कच्ची नहीं रहेगी पक्की हो जाएगी। वहां छोड़ आए और छोड़ कर वापिस चले तो हनुमान की मछंदरनाथ की मुलाकात हुई है। हनुमान जी ने कहा कि मछंदरनाथ तिरिया देश चले जाओ, वहां की रानी है मैनाकिनी, उससे शादी करो और गृहस्थ बसाओ। हाथ जोड़ के खड़ा होगा, जो लेख के वो आपसे साझा करता हूं, हाथ जोड़ के खड़ा होगा। नहीं बोला यति हूं जति पुरुष का जाना नहीं, इससे मेरा सन्यास भी टूट जाएगा। नहीं बोला नहीं टूटेगा। लेख में तो न्यू लिखी है कि जब हनुमान जी न्यू कही कि जब विभीषण को राज देकर हम वापिस आए तो सीता माँ ने मेरे को कहा था कि हनुमान मेरे से वचन कर, मैं जो कहूंगी वो करेगा, कि माँ मैं वचन करता हूं जो कहेगी वो करूंगा। तो माँ ने मेरे को कहा था कि तिरिया देश चले जा। बोला मैं व्याकुल हो गया, मैंने श्री राम से जिक्र करया कि माँ ने तो मेरे को तिरिया देश जाने की कही है, मैं जती हूं, मैं इस बंधन में नहीं फंसूंगा। सीता माँ ने फिर समझा। नहीं बोला हनुमान ये तो विधि का विधान है, हर बार ये होता आया है, जैसे मैं 99 में सीता हूं ऐसे तुम 99 में हनुमान हो, और कदे मछंदर आओगा उसको जिम्मेवारी देकर आप फ्री हो जाना। भाई ये विधि का विधान, आप इसको संभालो। लेख ये कहता है हनुमान की मान गए और तिरिया देश में मछंदरनाथ जी चले गए। वहां तिरिया तिरिया रहती थी, आदमी का प्रवेश नहीं होता था। और 12 साल तक गोरखनाथ थोड़े तपस्या करे से, क्यों करे से, क्या लिखा। अरे सतगुरु का आदेश और शिव की सूरत बसाली मन में, और गोरखनाथ जी भजन कर रहे थे, बीच बैठे तपोवन में। और सतगुरु का आदेश शिव की सूरत बसाली मन में। गोरखनाथ जी भजन करे और बीच बैठ तपोवन। और सतगुरु का आदेश शिव की सूरत बसाली मन में। गोरखनाथ जी भजन करे बीच बैठ तपोवन में। गोरखनाथ जी भजन करे बीच बैठ तपोवन में। तपस्या और काटा ऊपर करी तपस्या। परस बीते गे द्वारा, शिव 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 का नाम पुकारा। कुछ दिन पाछे चल छोटा और रहन लगे निरहारा। अवाही खाते अवाही पीते आवाज़े करें गुजारा। हवाई खाते हवाई पीते आवाज़े करे गुजारा। कठिन तपस्या देख कर शंभू, कठिन तपस्या देख कर
गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठत पवन में। जैसा गुरु का आदेश था, कठिन तपस्या देख कर शंभू प्रकट हो गए क्षण में। जब दर्शन हुए जैसा गुरु का आदेश था, न्यू का न्यू मांग दिया, क्या कह दिया? दियो मने वरदान प्रभु जी, दियो मने वरदान प्रभु जी, शरणों में शरदरता जी, पूर्ण हो जा विद्या मेरी, अरदास यही मैं करता जी। गुरु की सेवा शिव की भक्ति, अर्दम रहो मरता जी जीवन अनादि अमर आत्मा, यो नहीं कदे भी मरता जी। जीव अनादि अमर आत्मा नहीं कदे भी मरता जी। शिव जी अंतर ध्यान हुए, शिव जी अंतर ध्यान हुए गोरखनाथ जी भजन करे थे गुरु का आदेश शिव की सुर बसाली मन में। गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठत पवन में। गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठत पवन में। तपस्या पूरी कर कर जड़ा गुरु जी बद्रीनाथ तक छोड़ गया था, उड़े गोरखनाथ आ गया। सुगर्दन लखा गुरु जी तो पाया ही नहीं, चलते चलते खड़े पहुंच गया। पूर्ण हुई तपस्या वापिस, पूर्ण हुई तपस्या वापिस बद्रीनाथ तक पहुंचे सो करते न नजर घुमाली, गुरु मछंदर पाए ना। चलते 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 गोड बंगला पहुंचे नैनाबंदी रानी मिलगी, वो राजा गोपी चंद की माँ। नैनाबंदी रानी मिल गई राजा गोपी चंद की माँ। अमर कराऊं अपने पूत ने, अमर कराऊं अपने पूत ने। आवे नहीं मरण में। और गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठ तपो सतगुरु का आदेश शिव की सुर बसाले मन में। गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठ तपोवन में। गोरखनाथ जी भजन करे थे बीच बैठ तपोवन में। हेलो ये माता जी और आशीर्वाद देती हैं, मेरा बार बार प्रणाम। एक कथाड़ा और लकड़े है, जलंधरनाथ जी लीदा थोड़ा दाबरा क्या था, घोड़िया की लीद में दबवा दिया था गोपी चंद ने। मैनावंती जाया करती थी और गोपी चंद को किसी ने खबर दे दी तेरी माँ जा से बर्बाद हो रहा भाई। उसके शक बन गया, वो ज्यादा लंबी कथा हो जाएगी, चौथी कली के गए हैं। गोरखनाथ की पहली शिष्य गोरखनाथ की पहली शिष्य गोपी चंद की मात बनी, 1,84 जिया जून में नर्मदा तो जात बड़ी। 4 पहर का दिन बना और 4 पहर की रात बनी। विकास लकड़ी की रात या शर्त 4 बजे ऐसी बात बनी। विकास लकड़ की रात या शर्त 4 बजे की बात बनी। कणी फानाथ फेरना, कड़ी फानाथ फेरना असर रही उलझन में। गोरखनाथ भजन करे थे बीच में तपो सतगुरु का आदेश शिव की
की सूरत बसाली मन में गोरखनाथ जी भजन करे बीच बैठक पवन में गोरखनाथ जी भजन करे बीच